नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप के अधिकाधिक उपयोग किए जाने के संबंध में जारी पत्र की। देखिए, ये पत्र जो जारी किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ की तरफ से, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए गए हैं। एक नए ऐप के बारे में यूडाइस प्लस से जो अटैच्ड है, क्या है इसका कार्य, क्यों है ये बहुत जरूरी, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, वीडियो में जो टॉपिक मैं अब डिस्कस कर रहा हूं वो है यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप के अधिकाधिक उपयोग किए जाने के संबंध में। ये पत्र है जिसमें लिखा है कि कृपया उप महानिदेशक शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली के पत्रांक संख्या इतने दिनांक 2 दिसंबर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जिसके द्वारा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2 दिसंबर 2025 को समस्त विद्यालयों के लिए यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप, ध्यान दीजिएगा एक नया ऐप यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप डेवलप और लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन स्कूल की लोकेशन के फोटोग्राफ के साथ साथ सटीक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स को कैप्चर करने में मदद करता है। यूडाइस प्लस एंड जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप को प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में यह अपेक्षा है कि जनपद और ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्यों को इस लॉन्च के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की जाए। ऐप के जरिए अपलोड किया गया डाटा सीधे संबंधित स्कूल के यूडाइस पोर्टल से लिंक हो जाएगा। यानी जो ऐप्स पर कार्य करेंगे वो डेटा कहाँ चला जाएगा, सीधा यूडाइस पोर्टल पर, यानी सिंक हो जाएगा और वहां से लिंक हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल, अब ये मोबाइल ऐप पर जो लॉगिन डिटेल्स हैं यानी क्रेडेंशियल्स हैं वो क्या रहेंगे, वही रहेंगे लॉगिन डिटेल्स जो यूडाइस के पोर्टल पर आप यूज करते हैं। यानी यूडाइस लॉगिन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वही इस ऐप के लिए भी रहेगा। जनपद विकास खंड स्तर पर यूडाइस यूजर्स यानी विद्यालयों को एप्लीकेशन के फीचर्स और फंक्शनैलिटीज से परिचित कराने के लिए जरूरी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार कराया जाए। अतः उक्त संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार जनपद और विकास खंड स्तर पर यूडाइस यूजर्स को एप्लीकेशन के फीचर्स और फंक्शनैलिटी से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन कार्यशाला कराते हुए व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें। तो ये है एक नए ऐप के बारे में। अब इस ऐप पर कार्य कैसे करना है बात करते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं उस ऐप के बारे में जिस पर कार्य होना है, यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर का ऐप। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। अब आप जब प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे तो यहां देखिए आपको सर्च बटन नीचे दिख रही है, इस पर क्लिक करें। अब आप ऊपर जो सर्च बार है वहां पर लिखेंगे यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर। जब ये लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह लोगों के साथ यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर का ऐप आएगा। यहां पर इंस्टॉल बटन आएगी, इसी इंस्टॉल बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे यह प्रक्रिया इंस्टॉलेशन के लिए आगे बढ़ेगी। देखिए इंस्टॉलेशन प्रक्रिया बढ़ रही है और जैसे ही इंस्टॉल कंप्लीट होगा तो क्या आएगा आपके सामने बताते हैं। तो देखिए इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। यहां पर अब आपके सामने ओपन बटन आ चुकी है, इसे ओपन पर क्लिक करें। तो देखिए ऐप ओपन हो चुका है, यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर, वेलकम लॉग इन टू योर अकाउंट। यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो वही रहेगा जो यूडाइस प्लस के पोर्टल यानी वेबसाइट पर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यूडाइस कोड डालते हैं यूजर नेम में और उससे जुड़ा हुआ पासवर्ड डालते हैं, तो वही यहां पर डालेंगे और फिर लॉगिन नीचे बटन जो है उस पर क्लिक करके लॉगिन प्रक्रिया बढ़ाएंगे। तो यहां दोनों डिटेल्स आप डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने लॉगिन होने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ स्कूल डिटेल्स में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर यूडाइस कोड रहेगा, प्री प्राइमरी और क्लासेस से जुड़ी हुई जानकारी रहेगी, कैटेगरी रहेगी, स्कूल की कैटेगरी, मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एड्रेस स्कूल का रहेगा, ठीक है। कैप्चर अभी आपका पेंडिंग है। तो क्या चीजें नीचे होंगी, जैसे कि आपको दिखा देते हैं नीचे की तरफ। अब आप देख रहे हैं यहां पर जब मैंने स्क्रीन को थोड़ा नीचे मूव किया तो आप देखेंगे यहां पर कैप्चर लोकेशन है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है यहां पर टैब पब्लिश्ड लोकेशन। अभी देखिए कैप्चर लोकेशन आपका वर्क कर रहा है, मतलब ओपन है।
जहां पर लैटिट्यूड कुछ भी नहीं है अभी, ऑल्टीट्यूड कुछ भी नहीं है और लॉन्गिट्यूड भी कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें अभी पेंडिंग में है, क्योंकि कैप्चर आपका अभी पेंडिंग में है। अभी कैप्चर होगा कहां से? वो होगा कैप्चर लोकेशन पर क्लिक करके। तो इसको करते हैं क्लिक। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक मैसेज आ रहा है। जैसे ही आपने कैप्चर लोकेशन के लिए क्लिक किया, मैसेज आ गया इंस्ट्रक्शन के तौर पे कि लोकेशन मस्ट बी कैप्चर्ड विद इन 10 मीटर्स ऑफ द मेन एंट्रेंस। तो जो स्कूल का मेन एंट्रेंस है उसके 10 मीटर के दायरे में ही आपको ये लोकेशन कैप्चर करनी है। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। तो अब इसे ओके कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आपने कैप्चर लोकेशन पर क्लिक किया था तो इंस्ट्रक्शन आई, उस पर ओके किया तो आपके सामने एक परमिशन मांगेगा लोकेशन की, उसे आप अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। देखिए यहाँ पर लैटिट्यूड आपका फैच हो रहा है और लॉन्गिट्यूड भी आपका फैच हो रहा है, ऑल्टीट्यूड अभी 0 है। ये डिटेल्स मतलब फैचिंग में है और लोकेशन की रीड डेट भी आपको टाइम के साथ यहाँ दिखेगी। उसके बाद फैचिंग लोकेशन की प्रोसेसिंग यहाँ पर होती दिखेगी। जब ये डिटेल्स फैच हो जाएंगी तो अगले पेज में आपको क्या दिखाई देगा वो दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही डिटेल्स फैच हो जाएंगी आपका लैटिट्यूड भी डिस्प्ले होने लगेगा, लॉन्गिट्यूड भी डिस्प्ले होने लगेगा, ऑल्टीट्यूड जो है वो दिखेगा 0 है और लोकेशन रीड डेट भी आपको जो दिखेगी वो दिखेगी, क्योंकि डेट एंड टाइम आपका ऑटोमेटिक लेगा सिस्टम के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो फैचिंग डिटेल्स वाली यहाँ बटन आ रही थी वो हटकर आ जाएगा अपडेट बटन, क्योंकि डिटेल्स अब फैच हो चुकी हैं। अब जो डिटेल्स आपकी आई हैं यदि आपको लगता है परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। और यदि लगता है कि दोबारा से इसे डिटेल्स को फैच करना है तो आप बैक जाएंगे, फिर से दोबारा कैप्चर लोकेशन की प्रक्रिया करेंगे और फिर से फैच करेंगे और फिर अपडेट करेंगे आके। तो इस तरह से आप यहाँ पर जब अपडेट करेंगे तो डिटेल्स आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी, जो अभी पीछे की स्क्रीन पर आपको ब्लैंक दिख रही थी कैप्चर लोकेशन के टैब में। तो यहाँ अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जिस तरह से आपने अपडेट पर क्लिक किया तो डेटा जो था वो अपडेट हो गया कैप्चर्ड लोकेशन का। लैटिट्यूड भी दिखने लगेगा, लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर दिखेगा और आपका जो व्यू है यहाँ से दिख जाएगा। अभी ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए है। ठीक है, तो ये पेंडिंग है क्योंकि आपने अपनी लोकेशन का तो अपडेशन कर दिया, क्योंकि ये लोकेशन आपको अपने विद्यालय के एंट्रेंस गेट जो है उसके 10 मीटर के दायरे में ही करना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लोकेशन। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और उसके बाद अब बात आती है पब्लिश्ड इमेजेज, जो नीचे कैप्चर्ड इमेजेज हैं, तो वो कौन सी इमेजेज आपको कैप्चर करनी है वन बाय वन समझाते हैं, नीचे दिखाते हैं। तो देखिए नीचे आपको जो कैप्चर्ड इमेजेज का ये टैब मिल रहा है, यहाँ पर आपको कुल 4 इमेजेज अपलोड करनी होगी। कैप्चर इमेज 1, कैप्चर इमेज 2 और कैप्चर इमेज 3, कैप्चर इमेज 4। वन बाय वन इन इमेजेज को अपलोड करते हैं और बताते हैं किस तरह की इमेज मांग रहा है। तो देखिए जो पहली इमेज अपलोड होगी वो आपके विद्यालय के फ्रंट पर जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके ऊपर जो विद्यालय का नाम है उसका जिक्र होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए विद्यालय नाम को पूरी तरीके से साफ साफ। उसका फोटो आपको क्लिक करना होगा पहली इमेज में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे आप पहली इमेज क्लिक करेंगे तो मैसेज भी एक आएगा उसके बाद, अपलोड स्टेटस, यू हैव टू कैप्चर ऑल द इमेजेस टू सिंक ऑन सर्वर। यानी सभी इमेजेस जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक सिंक सर्वर पर नहीं होगा, पहले सारी इमेजेस को कैप्चर करना होगा। तो इस मैसेज को ओके कर देते हैं। जब आप सेकंड इमेज वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वहां पर देखिए कौन सी इमेज अपलोड करनी है, साफ साफ यहाँ लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर इमेज 2, कैप्चर ए फ्रंट व्यू ऑफ द मेन स्कूल बिल्डिंग। जो मेन स्कूल बिल्डिंग है उसका फ्रंट व्यू आपको कैप्चर करना है विद द स्कूल नेम क्लियरली विजिबल। जो स्कूल का नाम है वो क्लियरली क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ठीक है, आप चलते हैं थर्ड इमेज की तरफ। जैसे ही आप थर्ड इमेज के टैब यानी बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन फिर से आएगी एक, कैप्चर अनदर स्कूल बिल्डिंग अ डिफरेंट एंगल। यानी स्कूल की जो मेन बिल्डिंग है उसका एक डिफरेंट एंगल से पिक लेना है, कैप्चर करना है इमेज। या फिर हेड मास्टर का रूम है इफ सिंगल बिल्डिंग तो उसका पिक ले सकते हैं। तो यानी जो मेन बिल्डिंग है उसके अलग एंगल से फोटो, या हेड मास्टर का रूम है इफ सिंगल बिल्डिंग है तो उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैप्चर करेंगे ये थर्ड इमेज इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। अब फोर्थ इमेज के लिए जब कैप्चर करने को आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएगी
कैप्चर ए क्लासरूम या और प्लेग्राउंड इनसाइड द स्कूल ग्राउंड्स। स्कूल ग्राउंड्स में जो प्लेग्राउंड है या क्लासरूम है उनकी पिक ले सकते हैं कोई भी एक, ठीक है, क्लासरूम या प्लेग्राउंड, दोनों में से किसी एक की पिक आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। जब ये फोर्थ इमेज भी कैप्चर हो जाएगी फिर क्या होगा दिखाते हैं। चारों इमेज अपलोडेड होने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू सिंक ऑल द इमेजेस ऑन सर्वर। आपको यहाँ यस करना है तो करते हैं यस। अब आप देख सकते हैं सारी इमेज जब अपलोड हो चुकी होंगी तो कुछ इस तरह से आपकी इमेजेस यहाँ दिख रही होंगी, ठीक है, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, ये 3 नीचे देखिए नंबर लिखा भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ठीक है, इमेज 1 2 के लिए लिखा है और नीचे इमेज 3 के लिए भी पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखा हुआ है। यानी पेंडिंग फॉर अप्रूवल लोकेशन भी है और पेंडिंग फॉर अप्रूवल इमेजेस के लिए भी है। अब आपका कार्य यहाँ हो चुका है। अब ये अप्रूवल जब तक नहीं होता है तब तक आपको ये मैसेज यहाँ दिखेगा पेंडिंग वाला। तो इस तरह से आपको यूडाइस प्लस के इस जीआईएस ऐप पर जो कार्य करना है वो यही कार्य करना है। ये कार्य आपका विद्यालय स्तर पर मौजूद होकर ही होगा, उस लोकेशन पर होगा। आपके विद्यालय के एंट्रेंस पॉइंट से 10 मीटर के दायरे में ये जो लोकेशन कैप्चर करनी है वो, और साथ में इमेजेस जो बिल्डिंग को लेके करनी है कैप्चर वो, ये होना है कार्य। तो सभी शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध है इस कार्य को समय रहते हुए जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।